क्या कहेंगे आज की हेयरिंग के मामले में? जब भी कुछ बताएंगे कि वो जो $3,26,420 की मनी ट्रेल क्या सेशन में जो कैंसिल हुई थी उसकी अब मनी ट्रेल आ गई है। आज डक्की की फैमिली कोर्ट रूम में मौजूद थी और आज बड़ी होप थी कि डक्की को आज जेल से रिहाई मिल जाएगी। जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया। हाँ, ये ऐसे ही है। ये नहीं कि उनकी फैमिली को, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फ़ैन हैं, आज उनको भी बड़ी उम्मीद थी आज बेल हो जानी थी। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा जी NCCIA से कौन आया है? उन्होंने कहा जी तफ्तीशी अफसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आसिफ जवेद वो आया। एक्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जी सुनने से माज़रत कर रहा हूँ, मैं केस को ज़ाती वजूहात की बिना पर और ये केस जो है मैं चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की जो है उनको मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये मामला सुना है उसके बाद अरूब जतोई, ज़ियाउर रहमान और उनकी जो वालदा हैं ज़ादुर रहमान की, वो काफ़ी डिसहार्ड हो गई और उनका फेस जो है उतर गया। सारों को यही उम्मीद थी। ना तो इस तरह की कोई ऐप्स हैं कि भाई वो अभी भी चल रही हैं, ऐप्स जो भी की ऐप अभी भी चल रही है। अगर उनके वकीलों की जानिब से, वकला की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से कोशिश की जाती है, स्ट्रॉन्गली कोशिश की जाती है, तो आज ज़ादुर रहमान की बेल लग जाएगी। लेकिन अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जज साहब ने क्यों माजरत की और आज लगता है कि NCCIA की टाइम से पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थे उनका आईओ? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज डक्की भाई की आज ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन जज साहब ने माज़रत कर ली केस सुनने से। ये सारा वाक़या क्या हुआ और आज डक्की की फैमिली कोर्ट रूम में मौजूद थी और आज बड़ी होप थी कि डक्की को आज जेल से रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर सलमान मौजूद हैं, इनसे सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, ये बताएं, आज डक्की की ज़मानत की दरख्वास्त दायर थी, आज बड़ी होप थी उनकी फैमिली को कि डक्की आज 3 महीने के बाद जेल से रिहा होगा, लेकिन वो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया। हाँ, ये ऐसे ही है। ये नहीं कि उनकी फैमिली को, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फ़ैन हैं, आज उनको भी बड़ी उम्मीद थी आज बेल हो जानी थी। लेकिन ये हुआ जैसे केस की समाअत का आगाज़ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़रूक हैदर ने केस पर समाअत का आगाज़ किया। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा जी NCCIA से कौन आया है? उन्होंने कहा जी तफ्तीशी अफसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आसिफ जवेद वो आया। उसने अपना नाम बताया, मुझे लगा शायद आज आगे आर्गूमेंट के लिए पूछेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी मेजर एक्ट था उसमें पढ़ा है और उन्होंने एक एक्ट पढ़ा। एक्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जी सुनने से माज़रत कर रहा हूँ, मैं केस को ज़ाती वजूहात की बिना पर और ये केस जो है मैं चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की जो है उनको मैं भेज रहा हूँ, तो वो किसी और बेंच को जो है वो मार्क कर देंगी। तो उसी टाइम जो है उनके वकील इमरान चद्दर ने इस्तदा की कि सर आज कोशिश करें कि आज ही लग जाए। उन्होंने कहा जी ये इस्तदा आप उनसे कीजिएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस जाएँ आप। तो उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर लिया है और ज़ाती वजूहात की बिना पर की है। उसके बाद जैसे ही ये मामला सुना है उसके बाद अरूब जतोई, ज़ियाउर रहमान और उनकी जो वालदा हैं ज़ादुर रहमान की, वो काफ़ी डिसहार्ड हो गई और उनका फेस जो है उतर गया। सारों को यही उम्मीद थी। ना तो इस तरह की कोई ऐप्स हैं कि भाई वो अभी भी चल रही हैं, ऐप्स जो भी की ऐप अभी भी चल रही है और प्रमोशन ऐप यहाँ तो उनको बंद करते हैं। और अब बड़ी उम्मीद थी और किसी भी मुलज़म का राइट है कि उसको जो है वो आफ्टर अरेस्ट मंजूर हो जाती है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो ट्रायल में जाके फेस करना पड़ना था उनको। लेकिन आज हैरान कुन बात थी, हमें भी उम्मीद थी कि आज हो जाएगा, क्योंकि एज अ कोर्ट रिपोर्टर हमें भी पता था कि आफ्टर अरेस्ट जो है वो इतने 2 से ढाई माह बाद हो जाती है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ट्रायल में साबित होंगे, अभी नहीं कुछ होगा। तो आज उम्मीद थी क्योंकि जज साहब ने नोटिस जारी किए हुए थे। नोटिस जारी करने के बाद अचानक अदालत ने जो है वो ज़ाती वजूहात की बिना पर सुनने से माज़रत कर लिया। और हैरानकुन बात तो ये है, उनके वकील अगर कोशिश करते हैं, अगर उनके वकीलों की जानिब से, वकला की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से कोशिश की जाती है, स्ट्रॉन्गली कोशिश की जाती है, तो आज ज़ादुर रहमान की बेल लग जाएगी। लेकिन आज बेल नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर आज लगती है किसी नए बेंच के पास तो 3 बजे तक का टाइम है। वो केस की समाअत के लिए अगर मुकर्रर होता है केस ये, तो वो ये होगा कि वो नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के लिए कम से कम टाइम हफ्ता 10 दिन है। तो अब ये देखें कि डक्की की जो बेल है आफ्टर अरेस्ट वो लटकती नज़र आ रही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जज साहब ने क्यों माजरत की और आज लगता है कि NCCIA की टाइम से पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थे उनका आईओ?
नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ना हम ऐसी बात कर सकते हैं। उनका वो तो रूटीन में अगर जिसको नोटिस किए होते हैं वो वक्त से पहले पाबंद होता है, वो कोर्ट में रिकॉर्ड लेके जिला आने का। कचहरी हमने देखा ना, नहीं नहीं, जिला कचहरी में हाई कोर्ट में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर वो लाजमी पहले आते हैं, उन्होंने आधा घंटा पहले आना होता है। जब उनको 11 बजे का टाइम दिया गया वो यहाँ पे मौजूद थे। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि जज साहब के पास पहले वो मिल ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर ये लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ पर चीड़ी भी पर नहीं मारती, ठीक है। उन्होंने कहा है ज़ाती वजूहात पर नहीं सुन रहा, तो उसका मतलब वो ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं सुन रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि आप कहें कि भाई कोई शुबा कि भाई तफ्तीशी अंदर थे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है यही तफ्तीशी अफसर जो पहले कहते थे कि ये शरीक मुलज़म है अरूब जतई और इनके लिए जो है इनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, यही तफ्तीशी अफसर जब सेशन कोर्ट में लास्ट वीक पेश होता है वो कहता है जी हमें अरूब जतई की तो ना गिरफ्तारी मतलूब है ना कुछ। तो इस तरह की बात नहीं है कि आप कहें कि कुछ ऐसा बिहाइंड द बार हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे दूसरे यूट्यूबर्स को रिलैक्सेशन मिल गई है, इनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी और इनका वैसे भी बेल जो है इनका राइट बनता है और इनको जल्द रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अब ये है केस समाअत के लिए मुकर्रर हो और वक्त पर जो है वो रिकॉर्ड आए। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड अगर वक्त पर आ जाता, अगर जज साहब सुनने से माजरत ना करते तो बड़ी उम्मीद थी, बड़ा चांस था कि आज बेल हो जानी थी। क्या लगते हैं कि जो NCCI के जो अफसरान हैं जिन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है वो भी अब जेल के अंदर है, उससे केस जो है डक्की भाई का कमज़ोर हो गया है इस वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरान कुन बात तो यही है कि डक्की ने भी नहीं कभी सोचा था और इन अफसरान ने भी कभी नहीं सोचा था। अब इकट्ठे हैं, एक ही बैरक में है। 7 वाली बैरक में वो है आपका डक्की भाई है और 7 वाली बैरक में जो है वो 7 अफसरान हैं NCCI के। जब उनको टाइम मिलता है थोड़ा सा बैरक से थोड़ा ओपनली, तो क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि उसी बरामदे में उसी सहन में जो है वो डक्की भी खड़ा इनको देख रहा होगा और ये देख रहे होंगे कि यार इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। नाज़रीन, ये तो हमारे साथ सलमान को रिपोर्टर, और आज बड़ी उम्मीद थी कि डक्की भाई जेल से बाहर आ जाएंगे और फैंस को भी बड़ी उम्मीद थी, उनके घर वालों की बड़ी उम्मीद थी कि आज डक्की 3 महीने बाद जेल से रिहा होगा। लेकिन वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेज दिया है। अब वो बेंच कौन सा बनेगा, कब समाअत होगी, ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।